अब हमें हमारे 300 करोड़ रुपए चाहिए। कहाँ जा रहा पैसा? वो ड्रामा कर रहे हैं लोग बिना मतलब में। मेरे सामने तो झूठ सच बोल लो, इनके सामने एक फिर और बोल कर देखो, थारा इलाज होगा। मेरे से झूठ बोल लेंगे मैं फिर लट्ठा फिर होगी गड़बड़। नहीं है, और नहीं तो इस मिल को नीलाम करवा के हमारा पैसा दिवा दो। इनसे तो जवाब ले लियो तब, बाकी गारंटी मेरी। आज तक मुझे किसी किसान ने नहीं कहा कि गन्ने बेच का आया। तो जब सब पेमेंट कर दे तब क्यों नहीं कर रहे भाई? गरीब के धरने पे विधायक जी बैठे हैं। इनके गांव में शराब का ठेका खुल गया, उस ठेके को पाड़ का फेंक दिया। अब हमें हमारे 300 करोड़ रुपए चाहिए, वो हमें चाहिए आज दो, नीलाम करके दो, इनकी मर्जी है। उसमें निर्णय आज ये लेंगे। वो वार्ता के लिए जा रहे, अपने अधिकारियों का वार्ता कर रहे। आंदोलन क्यों करने पड़े? एक तन पर सोने के तार जड़े, एक तन पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। एक आदमी आनंद से जीवन यापन कर रहा, और वो किसान जो साल भर की मशक्कत, साल भर की मेहनत करने के बाद खेत में और लेकर बड़ी आसानी से व्यापार देखो कितना बढ़िया है कि स्वयं किसान अपना गन्ना छिलेगा, अपने को लेके जाएगा और ले जाके मिल में गिर देगा। हम भी जब खेत में जा कोई किसान बुग्गी लेकर आवे, मैं कहा कहाँ गया था, बोला गन्ने घेर का आया। आज तक मुझे किसी किसान ने नहीं कहा कि गन्ने बेच का आया। क्यों बेचना तो जाता नहीं, जब पैसा नहीं मिलता घेर का आवे। अब गेरी हुई चीज का मोल कितना है आप समझ सको भाई। हमारी समस्याओं का समाधान तो माननीय विधायक जी ने कर दिया, और हम ऐसे लोग हैं नहीं कि जो बात आज कह देंगे उस पर फिर खरे नहीं उतरे। अगर कट है तो है। हमने उस दिन भी आप लोगों को कहा था कट तो सरकार को देना पड़ेगा। माननीय विधायक जी ने कह दिया कल तक परसों तक 3 दिन में 4 दिन में एक प्रतिनिधिमंडल गडकरी जी के पास जाकर 100 की 100% कट होगा, इसकी लड़ाई तो होगी खत्म। मात्र शक्ति यहां है विधायक जी। इन्होंने 3-4 दिन पहले इनके गांव में शराब का ठेका खुल गया। इन्होंने, मैं तो बहुत खुश हूं इस बात से कि इन्होंने बड़ी ईमानदारी से उस ठेके को पाड़ का फेंक दिया। जो इस क्षेत्र के मर्द नहीं कर पाए, क्यों पीवे सारे? इन्हें तो अपने पेट पर लाठी मारने जैसा दिख रहा था, लेकिन इन्होंने ताकत दिखाई और उसे पाड़ दिया। सीओ साहब यहां मौजूद है। सीओ साहब ने यह बात कही कि वो ठेका भी वहां नहीं रहेगा और किसी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिखा जाएगा, वो भी दफन कर दिया गया, ठेका भी और मुकदमा भी, चाहे कोई कितने भी आगे लगावे। आज यो धरना समाप्त होगा, धरना समाप्त होगा विधायक जी के आश्वासन पे। इसलिए क्योंकि हमें पूर्ण उम्मीद अब है हम गडकरी जी से मिल के आवेंगे। विधायक जी हमारे साथ जाएंगे, हमें लेके जाएंगे। और यदि गडकरी जी ने टाल मटोल करी, अब के धरने पे विधायक जी बैठेंगे। हमें उम्मीद तो है नहीं टाल मटोल होगी, हमें तो पूरा यकीन है। तो आप लोगों से मेरा एक तो निवेदन ये है कि जो हमारी मुख्य मांग थी रजवाई की पटड़ी की, वो भी यहाँ जल निगम के अधिकारी बैठे, उन्होंने स्वीकार कर ली, प्रस्ताव भेज दिया गया, वो भी काम होगा। ये नहरवाई के बैठे, इन्होंने कह दिया कि उस पर काम चल रहा, कहीं से सूझती जहां उसका माइनर होगा, और इस बार उसमें पानी आवेगा। विधायक जी हमारे सामने एक समस्या बहुत ज्यादा कठिन है, बस आप आगे इसका भी एक समाधान करवा दो। ये बजाज शुगर मिल वाले जा रहे घंटे तक सलाह कराना, और वे हैं खाना खा रहे, उन्हें एक बार यहाँ से भेज दो। वो विधायक जी के एसडीएम साहब के सीओ साहब के पास आके एक बार बता दे क्या उनकी व्यवस्था बनी क्या नहीं बनी। बाकी उनसे हमें कोई जवाब दे ही नहीं है। विधायक जी हमने एसडीएम को एक बात कही बस कि जब तक बजाज शुगर मिल हमारा भुगतान नहीं करता, जब तक किसी भी किसान के दरवाजे पे कोई बिजली वाला, कोई बैंक वाला, कोई तहसील वाला, कोई स्कूल वाला जावे ना,
अगर उन्हें हमारे से कोई बकाया है किसान पे, चाहे वो बिजली का हो चाहे बैंक का हो, वो बकायेदार मिल का है, वो या तो मिल में जावे या एसडीएम साहब के पास जावे। अब किसान के दरवाजे पे एक भी सरकारी कर्मचारी पैसे मांगने ना जावे जब तक बजाज शुगर मिल पे हमारा बकाया है। हमारी तो एक बात करवा दो, या तो सरकारी कर्मचारी हमारे बारों में न जावे, और नहीं तो इस मिल को नीलाम करवा के हमारा पैसा दिवा दो। आगे का मिल वाले आगे तो भाई तुम एक फेरी आ जाओ, मेरे सामने तो झूठ सच बोल लो, इनके सामने एक फेरी और बोल कर देखो, थारा इलाज होगा। बताओ अब तो इन्हें बताओ क्या है भाई? जी सर। क्या करी बात अपने? जी सर, करी थी। क्या करी? हमारी अब तक सर चीनी बंद थी, चीनी खुल गई है कल से। चीनी बेच क्योंकि हमारी सीसीआर लिमिट है नहीं सर, जैसे कोटा होता यार है। वैसे एक बात बताऊं, जी जी। तुमने बजाज वालों ने शुगर मिलों की भी बेइज्जती करवा दी। सरकार की। तुमने सब, तुम्हारे चक्कर में सरकार भी बदनाम है। केवल बजाज सब रोज पेमेंट कर रहे हैं, सब ने। तुमने तो दुर्गति, क्या सारे अंडे में चीनी भी नहीं निकल रही है? तो निकल रही तो जब सब पेमेंट कर रहे तुम क्यों नहीं कर रहे भाई? भाई लिमिट अजी रुको ना, लिमिट बनाओ या ना बनाओ, लोगों के पेमेंट का बताओ। हाँ, ये तो गलत बात है ना। सरकार को तुम बदनाम कर रहे, फिर तुम्हें ठोक ठोक कर सरकार जेल भेजेगी, फिर कहेगा जेल भेज दिए। इनकी कुड़की कर दो ना। पेमेंट की क्या भाई पेमेंट की क्या? ये पेमेंट देंगे जब ये इन्हें और इनके चेयरमैन को और जो भी डायरेक्टर हो इनके, उन्हें उनके वारंट करके जेल भिजवाओ। देख बस सीओ साहब बैठे भाई, दो इन्हें लिख के इन्हें इनके वारंट करवाओ, ये देंगे जब पेमेंट। पुलिस ही बतेरी यहाँ तो गलो गल निपटा काम। ऐसे नहीं होता ना। देखो किसान को, अब सही बात है, कहाँ से किसान बच्चों की फीस देवे, कहाँ से खाद देवे, बिजली वाले रोज डंडा दे रहे। फोन करें साहब कोऑपरेट करवाओ, पैसे देवे। जब पैसा किसान पे आने का नहीं, कहाँ से देगा? आप लगाओ 300 करोड़ रुपए में तो मात्र अब तक 40 करोड़ रुपए दिए। क्या करे किसान? फांसी खावे, जहर खावे, कहाँ जा भाई। और एक झूठ समझ लो इनका, किसी पंचायत में आ जाओ ये, हमें तो बजाज पे, मुझे तो बजाज पे जाति पर भी अब शर्म लगने लगी। झूठ बोलेंगे किसानों के बीच में, और झूठ बोल के चले जाएंगे, अधिकारियों को बदनाम करेंगे। वही कहना चाह रहा है, इनसे तो जवाब ले लियो तुम, बाकी गारंटी मेरी। ये बोल लेंगे झूठ यहाँ भी, अभी हाँ बोल लेंगे, और मेरे से झूठ बोल लेंगे, मैं फिर लट्ठा में फिर होगी गड़बड़। नहीं, मैं बता रहा ना, मेरे यहाँ सकोती छोटा सा कोल्लू, बिल भी नहीं, सब मेरे ख्याल से 5-7 दिन का पेमेंट रह रहा होगा। बजाज को छोड़ के कोई है ही नहीं, 5-4 दिन। बजाज सिमावली को छोड़ के कोई है ही नहीं। बजाज को छोड़ के बस ये हमारी चीनी मिल पड़ गई, टेंशन बढ़ाना में उनका कार्रवाई नहीं होती। पिछले साल का भुगतान किया इन्होंने नवंबर में। मेरे पास में साहब चीनी के अलावा, बेचने के अलावा कोई और दूसरा स्रोत नहीं है। अरे मिल को चले भाई 6 महीने हो गए, क्या 6 महीने से चीनी बंद थी क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं ये बार चीनी जब 6 महीने से चीनी बंद नहीं थी तो पहले 6 महीने से चीनी बिक नहीं रही थी क्या? वो कहाँ गया? क्यों झूठ बोल रहे? मतलब धरना चल गया तो वो बंद थी चीनी, 6 महीने तो खुल रही थी चीनी। जब 6 महीने से चीनी खुल रही थी तो आप कै दिन में पेमेंट करें, वो तो कुछ बताओगे। हम सब इसका 7 दिन का तो कर देंगे, 2 दिन 5 दिन का कर चुके, 2 दिन का रह रहा है। हाँ, इसे तो हम 2 दिन में कर देंगे, क्योंकि कल तक बैंक बंद है। 2 दिन में पैसा आ जाएगा, 2 दिन का और भेज देंगे। अच्छा। और आगे का चीनी और तेजी से बेच के इसको भी जल्दी कर देंगे, 15 दिन का भुगतान हम कर देंगे। नहीं तुम इसे छोड़ो 15 वाले को, आप जो मैंने बात कही वो कार्रवाई वाली करो। हमारा पैसा इसे नीलाम हो कहा है, हमारा पैसा आता नहीं पता है। 10 साल हो गए, 10 साल। हमारे आसपास में 8-10 मिल है, गंडे इन पर घेर लेंगे, तुम इसे बिकवाओ साले को। और गंडे की जिम्मेदारी आपकी है भाई, समिति ले रहा करना, दूसरे मिलों में डाइवर्ट करो। ऐसा है, एक तो इनसे कराओ पेमेंट सचिव साहब, और मेरी बात सुनो भाई, तरीका मैं बता दे रहा, इनके दिमाग तो आपको ठीक हो जाएंगे। अब के बैठ के अधिकारियों के साथ और बॉन्ड दूसरी जगह ट्रांसफर कराओ, सारे बॉन्ड बंद हो जाए, बस बात खत्म हुई। ये करते नहीं। 1 घंटा लग गया था विधायक जी, सुनो तो, अरे सुनो, पुरथल में 1 घंटा लगा खतौली का, इन्होंने वो घंटा चलन नहीं दिया। हमारी बात सुनो, तुम आपका करवाओ, आप गेन के सेंटर चेंज हम करवाएंगे, हम देखेंगे कैसे नहीं पेमेंट करते। अरे आपका तो करवाओ भाई, आपका करवाओ सर, प्रस्ताव हम कर देंगे सोसाइटी में। करवाओ, ऐसा थोड़े। ये गन्ना
गन्ना लेके चीनी बना रहे हैं ना, कहाँ जा रहा पैसा? वो ड्रामा कर रहे हैं लोग बिना मतलब में। अरे खोई है, मैली है, बिजली है, दुनिया भर का धंधा है। 85% चीनी के तो दे रहे होंगे, या 85% खोई का भी दे रहे, 85% मैली का भी दे रहे, सीरे का भी दे रहे, सीरे का भी दे रहे। बताओ किस चीज का दे रहे? और डिजिटल नहीं लगा रखी अन्य मिलों में, वहां नहीं है। बजाज कोई मिल ही मिल चला रहा है क्या? बजाज के अन्य स्रोत भी तो हैं। जब ये कानून पिछली सरकार ने पिछले सत्र में ये कानून पास करा कि यदि कोई चीनी मिल पैसा नहीं देगी तो अन्य स्रोत से उनका पैसा निकाल के जब दिया जाएगा। बजाज के अन्य स्रोत नहीं है। गागनोली है, शराब नहीं बेच रहे क्या? गागनोली में गागनोली 263 करोड़ रुपए का भुगतान था, जमीन नीलाम करके जब दिया पैसा। 238 बीघे कुड़की हुई एसडीएम साहब वहाँ, और जब भुगतान दिया जा रहा। करो इनकी भी कार्रवाई। मतलब आरसी की प्रक्रिया होगी सर। हाँ, रिकवरी अपनी ये अगर नहीं करते जो ये कह रहे, तो आप अपनी प्रक्रिया शुरू करो, फिर आगे के आगे देखें। देखो इसमें तो कोई वो ये कि यहाँ झूठ बोलने नहीं, कोई फायदा नहीं, बेमतलब में हर बार झूठ बोल रहे हैं। वो तो झूठ बोलने से कोई लाभ। आप अपनी कार्रवाई शुरू करो। जी 10.5 फुट मिट्टी उठा रहा है, दूसरे किसान को परेशान कर रहा है। 10.5 फुट कैसे उठा सकते हैं? उठवा ली नहीं, कमाल की बात देखो, नोटिस किसानों के कट गए। कटे नहीं ना, कटे तो थे भाई। नोटिस कटो है ना, चाहिए कि ठेकेदार के खिलाफ जिन्हें 10 फुट मिट्टी उठाई उन्हीं के खिलाफ उनसे रिकवरी करो। 55,000 रुपए में 15 फुट में विधायक की 10.5 बुलवा बुलवा ये जो ठेकेदार की बताई इन्होंने, नहीं, इस पर कार्रवाई लिखित में दे एसडीएम साहब को, लिख के दे और उसकी एक कॉपी मुझे भी दे दे। हाँ 3 से 4 इशू थे। एक इशू शुगर मिल वाला है, मैं इसकी कोई बात भी नहीं कर पाया, मेरी जानकारी में भी नहीं था। अभी भी इसका मैं कोई कमिटमेंट करके नहीं जाऊंगा। ठीक बात। मैं यहां से कह के चले जाऊं, कल को तब मेरे लत्ते काटो, वो कोई फायदा नहीं। 2 कमिटमेंट है, एक कट का और एक वो बाईपास का। दोनों पूरे होंगे, मेरी जिम्मेदारी है। और थारे नहीं हुए ना तो तुम जितने बैठे उससे 10 गुने में सरदने से लाके थारे 7 बैठूंगा, फिर मेरी गारंटी है, उससे 10 गुने। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और दुनिया के सबसे बेहतरीन परिवहन मंत्री हमारे हैं नितिन गडकरी। गारंटी से होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, हर हालत में होगा। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है आपसे कि आज इस धरने को समाप्त करें, इस धरने को उठावें और खेतों में काम करो, अपने अपने खेतों में काम करो। ये गेहूं काटने से बच रहे क्या? ये कभी सोच लो कि अपना कम से कम कटाई से तो बचेंगे। कटाई से बचो ना, अपने गेहूं संगवाओ। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ना तो मांग थारी ऐसी है कि जो नाजायज है, सही बात है, और ना वो चीज ऐसी है कि जो नहीं हो सकती। सही बात। मैं छोटी चीज बता रहा, दादरी गांव है मेरे यहाँ एक हाईवे पे। दादरी के साथ यहाँ कोई हो भी मेरे साथ आए हो। एक बार वहां फ्लाईओवर बन रहा था गांव में, लोग इकट्ठे होकर इंगा जिंगा भागे होंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली भर के, उनका समाधान नहीं हुआ। वो एक निकास उसके अंदर था, अंडरपास, वो दूसरा चाह रहे थे कि जी दूसरा और बन जा, नहीं तो शमशान में ऐसे घूम के जाना पड़े, फिर उल्टा आना पड़े। तो हिंदू समाज में वापिस आना खराब माना जा। इसमें थोड़ा सबने हाथ खड़े कर दिए। इन लोगों ने मुझे बताया, मैं गांव में गया, बारिश पड़ रही थी बहुत तेज, मैंने पीडी वगैरह, मुझे पता नहीं था पीडी वगैरह यहाँ नहीं आए, तो मैं यहाँ बुला लेता हूँ, वो आ जाते। पीडी वगैरह वही बुलाए, एसडीएम बुलाए, एसडीएम अमित थे, एसडीएम साहब पता कर लियो, अमित था। 2 दिन पहले वो जल्दी सी आके उन पे वो डंडा वंडा सा करके काम शुरू करवा के उन्होंने बंद करा। मैं गया, एसडीएम भी वही बुलाया, सारे अधिकारी बुलाए, मैंने कहा भाई अब जिसे काम शुरू करवा वो करके दिखा दो। अब काम शुरू जब होगा, जब ये दूसरा कट की गारंटी होगी। वहीं से पीडी ने कहा कि सर हम प्रस्ताव भेज देंगे, इसका पूरा डिजाइन चेंज होगा फ्लाईओवर का, करीब 25 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे इसमें। वो माननीय मंत्री जी के यहां से पास आप करा दियो।
8 दिन में पास होकर आ गए थे। अकेला पूरा फ्लाईओवर वही है जिस पर 2 कट है, डबल कट है, जाकर देख लो। नहीं, तो कोई चीज ऐसा होता ही नहीं, वो NHAI का था। बिल्कुल पीडी साहब ने ये कहा था कि कट जो है वो मेरे स्तर की बात नहीं है, उसे चेयरमैन साहब करें। वो हो जाएगा, मैं क्या कह रहा, चेयरमैन से भी मैं कह दूंगा, हो जाएगा ये, जब चेयरमैन से भी कह दूंगा। यूपी cadre के IAS है, उनका अपने ही है, वो भी कल आप निश्चित रहो। कोई आप समझे नहीं, कोई ऐसा काम नहीं है ना कि आप अपने घर के लिए कर रहे हैं। ये समाज का, सार्वजनिक पूरे क्षेत्र का, सबका काम है। ये हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है। मैं काले चोर से करा, मतलब क्या है इसका? मैं किससे करूंगा, तुम क्या लो, ये काम होगा नहीं तो होगा। अब मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अब ये धरना आज उठाया जाए। अगर आप सहमत है तो हाथ उठा के बताओ कि धरना उठा रहे या नहीं उठा रहे।